दोस्तों, यदि आप पीडीएफ फाइल एडिट करने के लिए ओपन सोर्स पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हैं तो आज हम आपको स्टर्लिंग पीडीएफ एडिटर के बारे में बताएंगे, कैसे इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और कैसे इसके अंदर पीडीएफ फाइल एडिट करें। आइए जानते हैं। तो आपको यहाँ पर इस साइट पे आना है एंड यहाँ पर डाउनलोड बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो है, मैक है, लिनक्स है, जो भी है उस हिसाब से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए। जैसे कि हमारा विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सेटअप को हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर सेटअप यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अभी आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कितनी स्पीड है, तो यहाँ पर कुछ ही सेकंड में होने वाला है हमारा। एंड डाउनलोड होने के बाद सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, किधर आपको ये सेव करानी है फाइल स्टर्लिंग पीडीएफ की। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव ही रहने देते हैं, ये आपकी चॉइस है कहाँ पर करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे इस सॉफ्टवेयर को एंड यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ इंस्टॉल हो रहा है, इसको होने दीजिए, फिनिश कर देंगे एंड यहाँ पर आइकन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा, तो आप गिटहब या गूगल से भी लॉगिन हो सकते हैं या मैन्युअली अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम गूगल से कर लेते हैं। जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट होगा लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर उसी से ही ओपन होगा। तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हमारा क्रोम है, आपका अगर एज है तो ऐसे कीजिए, वरना हम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे हम, यूज अनदर अकाउंट। नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड डाल देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड सक्सेसफुली अकाउंट बन चुका है। एंड यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्लाइड मोड एंड फुल स्क्रीन जो भी आपको करना है उस मोड को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम मे बी लेटर कर देते हैं एंड नेक्स्ट इसे क्लोज करेंगे। एंड यहाँ पर लेफ़्ट साइड में इसके फंक्शन पीछे आ रहे हैं, जैसे कि पीडीएफ एडिटर, मर्ज, कंपेयर, कंप्रेस, कन्वर्ट, रिएक्ट, साइन विद सर्टिफिकेट, सिग्नेचर। तो काफ़ी सारे फंक्शन हैं जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं, आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। फुली ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ फाइल एडिट करनी हो तो सबसे पहले आपको अपलोड करना होगा, यहाँ से अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपकी जो भी पीडीएफ फाइल है उसे आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद कोई भी चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में बदलाव कर सकते हैं, टेक्स्ट हो, आपको सिग्नेचर, कंप्रेस, सब कुछ आपको इसी एडिटर में फंक्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले बात आती है हमें यहाँ पर टेक्स्ट जोड़ना हो, हटाना हो तो कैसे करेंगे। पीडीएफ टेक्स्ट एडिटर ये फंक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एडिट मोड में आ जाएगी। अब आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ व्हाट इज़ पीडीएफ फाइल है, हम यहाँ केवल पीडीएफ फाइल रखना चाहते हैं, मुझे ये डिलीट करना है, तो ये आप रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से बैक स्पेस से। ये देखिए रिमूव हो गया। अब आपको लगे यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर है नीचे, यहाँ पर जैसे कि मुझे लिखना है पीडीएफ फाइल, देखिए ये ऐड हो गया। आपको ये थोड़ा खिसकाना होगा, ये इस तरह ऐड होगा, ठीक है। तो आप कहीं भी क्लिक करेंगे, आपको जोड़ना है तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपके में मल्टीपल पेजेस हैं, आपको एक ही पेज शो हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं नंबर के। जैसे ही आप दूसरे नंबर पर खेलेंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो जिस तरह आप करना चाहें उससे कर सकते हैं। ध्यान रखें पीडीएफ का अगर फोटो है तो वहाँ पर आपको टेक्स्ट में उसे कन्वर्ट करना होगा, तभी आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। एंड जो भी आप चेंजेस करें, करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये अप्लाई हो जाएगा जो भी आपने एडिट किया है। एंड यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एडिट हो गया, ठीक है। यहाँ पीडीएफ फाइल आ गया, यहाँ व्हाट इज पीडीएफ रिमूव हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन है मर्ज। अगर आपको लगे कि मुझे यहाँ पर मर्ज करना है, इसके साथ और पीडीएफ फाइल ऐड करनी है, तो आप मर्ज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेकंड फाइल को ऐड करेंगे। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन फाइल, आप गूगल ड्राइव से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इस फाइल को ले लेते हैं, ये देखिए ये फाइल है। एंड यहाँ मर्ज पे आप क्लिक करेंगे तो आप मर्ज कर सकते हैं इस फाइल को। ये देखिए ये मर्ज हो चुकी, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर और भी पेजेस आने लगे क्योंकि हमने ये मर्ज कर दिया है। तो इस तरीके से आप मर्ज फंक्शन यूज कर सकते हैं, अपनी मल्टीपल पीडीएफ को एक ही फाइल बना सकते हैं इस टूल के द्वारा। अब बताती है कंप्रेस की, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस फाइल के साइज़ को आप कंप्रेस कर सकते हैं जैसा आपको करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, कंप्रेस करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया कंप्रेस लेवल। तो आप जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फाइल साइज़ आप चेक कर सकते हैं कितना आपको रखना है, कितने एमबी में। तो ये आपको
कंप्रेस करने की फैसिलिटी देता है और क्वालिटी लेवल यहाँ से डिसाइड करेंगे। जो भी आप करना चाहें उसके बाद आप यहाँ पर कंप्रेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंप्रेस होने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा आपकी PDF फाइल के अंदर। एंड यहाँ पर सेव करेंगे तो कंप्रेस आपकी कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी। फिर हम टूल पे जाते हैं, यहाँ पर फिर कन्वर्ट है, तो आप अपनी PDF फाइल को कन्वर्ट कर सकते किसी भी फाइल में। ध्यान रखें जो अवेलेबल टूल होंगे आप उन्हीं का ही उपयोग कर पाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कन्वर्ट टू टारगेट फॉर्मेट, तो आपके पास अवेलेबल हैं केवल टेक्स्ट, RTF, PNG, JPG, GIF, TIFF, BMP और HTML, XML। तो इनमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टारगेट फॉर्मेट है, ये आपकी चॉइस है कि आपको यूज़ करना है, या फिर आप अल्टरनेटिव स्मॉल PDF, सेज द PDF, आई लव PDF जैसी वेबसाइटों का भी उपयोग कर सकते हैं। टूल्स के अंदर आएंगे फिर से। अब यहाँ पर है PDF मल्टी टूल, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको PDF पेजेस देखना है मल्टीपल में तो आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है पर्टिकुलर पेजेस को या सिलेक्टेड पेजेस को तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट का। तो ये मल्टी टूल है जो आप PDF फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं मल्टी वर्क एक साथ करने के लिए। एंड टूल्स पे जाएंगे फिर से एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको साइन विथ सर्टिफिकेट एंड यहाँ पर सिग्नेचर। तो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। हम सिग्नेचर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं सिग्नेचर। जैसे कि आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी सिग्नेचर आपको ड्रॉ करना है इस तरह से कीजिए जो भी है और डन पे क्लिक करेंगे, या सिग्नेचर ऐड हो जाएंगे। ये देखिए अब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा आपको करना है। जैसे यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पर जब आपको ये लगे कि सिग्नेचर है तो यहाँ पर पोज प्लेसमेंट कीजिए और ये यहाँ सेट हो जाएगा। एंड जो भी आप रखना चाहें आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि मुझे इमेजेस अपलोड करना है तो इमेज की भी फैसिलिटी दी गई है, आप यहाँ पर अपलोड कीजिए सिग्नेचर वाली इमेजेस को। जैसे ये सिग्नेचर हमारे, तो यहाँ से आप ये भी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पोस्ट प्लेसमेंट, ये देखिए तो सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट है, शेप्ड है, जैसा आपको सही लगे वैसा आप यहाँ पर फॉन्ट साइज यानी यहाँ पर कलर वगैरह यूज कर सकते हैं सिग्नेचर के अपने, जिस तरह भी सिग्नेचर आपको देना है। तो काफ़ी सारे यहाँ फंक्शन है। एंड इस पर फिर से जाएंगे टूल्स के अंदर, नीचे आएंगे तो आपको पासवर्ड डालना है फाइल के अंदर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पर कीप वर्किंग, यहाँ पर पासवर्ड दीजिए एंड ऑनर पासवर्ड और फिर इनक्रिप्ट पर क्लिक कीजिए। एंड यहाँ चेंज परमिशन पर क्लिक करके प्रिवेंट असेंबली ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रिवेंट कंटेंट एक्सट्रैक्शन, तो ये सब फंक्शन अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यूज़ करना है आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, इनमें से कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड से रिलेटेड सेटिंग है इस टूल के अंदर। जैसे हम पासवर्ड डाल देते हैं 123 एंड नीचे आएंगे यहाँ पे इनक्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पासवर्ड लग जाएगा। ये देखिए प्रोटेक्ट हो चुकी फाइल। अब इसे आप सेव कर लीजिए, ये सेव हो जाएगी। एंड इस तरह से पासवर्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम पासवर्ड को हटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पासवर्ड लगाना भी हमने सीख लिया। अब यहाँ नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर है ऐड वाटरमार्क। वाटरमार्क कैसे लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप वाटरमार्क इमेज और टेक्स्ट दोनों का लगा सकते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वाटरमार्क लगा सकते हैं। जैसे कि हम डाल देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करने का यहाँ पे स्टाइल है, आपको किस कलर में चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। कलर जो भी है जैसा आपको कलर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट लैंग्वेज कौन सी चाहिए आपको वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, तो डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे। फॉर्मेटिंग कैसे चाहिए, साइज़ उसका कैसा होना चाहिए, कितने फ़ॉन्ट साइज़ रखना है। ओपेसिटी का मतलब आपका जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट है वो बिल्कुल हाइड नहीं हो, तो ओपेसिटी वही हिसाब से आप रखिए। हॉरिजेंटल चाहिए, वर्टिकल कैसा चाहिए आपको यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं पिक्सल के थ्रू, ठीक है। ऐड वाटरमार्क पे आप क्लिक करेंगे तो वाटरमार्क ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखा रहा है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगी तो सभी पे आ रहा है, तो आपको यहाँ पर वाटरमार्क टाइप पे जाना है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पर आप साइज़ बढ़ा दीजिए, साइज़ कर देते हैं हम यहाँ 30। अब यहाँ पर ऐड वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। ये देखिए तो जितना आप बड़ा साइज़ रखेंगे उस हिसाब से ये आने लगेगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह वाटरमार्क रखना है। एंड यहाँ पर हम बैक जाते हैं, अंडू करते हैं। यहाँ पर इमेज वाटरमार्क और डालेंगे, हम चेक करेंगे ये वर्क कर रहा है इमेज वाटरमार्क या नहीं। लगता है इसने सेटिंग सेव कर ली थी, तो कोई बात नहीं, हम इमेज वाटरमार्क यूज़ करना सीखते हैं। वाटरमार्क टाइप इमेज, यहाँ से इमेज को आप सिलेक्ट करेंगे। इस इमेज को ले लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर।
एंड फॉर्मेटिंग जैसा आपको सही वैसा लीजिए। एंड यहाँ पर ऐड वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो इमेज का वाटरमार्क डल गया, लेकिन इमेज ठीक नहीं है, तो इमेज आपको बड़ी और अच्छी लेनी होगी। जैसे कि हम जाएंगे बैक, यहाँ से हम इमेज टाइप में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे इमेज को अच्छी से। इसको ले लेते हैं आइकन को एंड हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और वर्टिकल स्पेसिंग कितना यहाँ रख देते हैं हम। एंड यहाँ पर साइज दे देते हैं 100, ऐड वाटरमार्क। एंड यहाँ पर देखिए इस तरह से ये वाटरमार्क आने लगा। साइज आप जितना रखेंगे उस हिसाब से ये ले लेगा। तो इस तरीके से आप वाटरमार्क डाल सकते हैं। टूल्स पे जाएंगे, अब यहाँ पर वाटरमार्क तो हमने डाल लिया। अब नीचे आएंगे तो स्टैम्प वगैरह ऐड करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं, स्टैम्प इसमें शो नहीं होगा। तो फाइल्स पे जाएंगे, ओपन। तो यहाँ पर अगर आपको स्टैम्प डालना हो तो स्टैम्प के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐड स्टैम्प। एंड यहाँ पर टेक्स्ट डालना है तो टेक्स्ट डाल सकते हैं, जो भी XYZ आप लिखना चाहते हैं। एंड यहाँ पर फंक्शन कितने पेजों में आपको स्टैम्प चाहिए वो आप यहाँ से डालेंगे। जैसे कि हम आप चाहते हैं 1, दोनों में ये पेज में डल जाए, जितने मल्टीपल पेजेस होंगे उतने में डल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको पोजीशन फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ से करेंगे किस जगह आए XYZ जो भी है स्टैम्प। तो मैं इसे ले लेता हूँ सेंटर, ठीक है। आपकी चॉइस है, आपको लेफ़्ट रखना है, टॉप रखना है, राइट रखना है, बॉटम रखना है। एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टैम्प ऐड हो जाएगा। यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे, व्यू, ये देखिए XYZ आने लगा, इस सेंटर में आने लगा। अब यहाँ पर टूल पे आएंगे, जो स्टैम्प है अगर आपको इमेज डालनी है तो इमेज भी डाल सकते हैं स्टैम्प की, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसकी इमेज पे क्लिक करेंगे, चूज इमेज। जैसे कि ये स्टैम्प ले लेते हैं हम, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन। एंड यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, ये स्टैम्प है। तो आप जिस पोजीशन में रखना चाहे रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। एंड यहाँ बैक जाएंगे, यहाँ पोजीशन दिया गया है जैसे मैंने आपको बताया था पहले, तो आप पोजीशन सेट कर सकते हो, स्टैम्प की पोजीशन किस जगह होनी चाहिए, ठीक है। इमेज का साइज यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, जहाँ भी रखेंगे वहाँ ही चला जाएगा। ये देखिए यहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखेंगे, यहाँ दिख रहा है। तो स्टैम्प, इमेज और टेक्स्ट दोनों फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं। बैक जाएंगे टूल्स के अंदर एंड यहाँ पर फिर है सैनिटाइज, तो आप रिमूव कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट, रिमूव एम्बेड फाइल्स कर सकते हैं, एंड रिमूव मेटा डाटा कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लिंक करना है, लिंक भी आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सारी सेटिंग इसके अंदर दी गई है। एंड यहाँ पर टूल्स में आएंगे आप, तो जो भी आपको फंक्शन यूज़ करना है आप यहाँ से कर सकते हैं रिमूव। अगर आपको PDF फाइल की परमिशन चेंज करनी है तो ये ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से परमिशन चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर परमिशन है जैसे कि प्रिवेंट असेंबली ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पर प्रिवेंट कंटेंट एक्सट्रैक्शन, प्रिवेंट एक्सटेंड फॉर एक्सेसिबिलिटी। ये फंक्शन तभी यूज़ करें जब आपको PDF फाइल से रिलेटेड कोई परमिशन लगानी है। जैसे कि प्रिंटिंग नहीं हो तो आप टिक मार करके प्रिंटिंग को आप यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं, परमिशन लगा सकते हो उसकी कि ये अलाउ नहीं है। मॉडिफिकेशन आप यहाँ पर टिक मार करेंगे तो मॉडिफिकेशन वाली परमिशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी कि ये परमिशन अलाउ नहीं है। तो ये काफ़ी सारे मल्टीपल फंक्शन दिए गए हैं जो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इस PDF फाइल में लगा सकते हैं। टूल्स के अंदर फिर से जाएंगे, अब यहाँ पर है गेट ऑल इन्फो ऑन PDF। इस फंक्शन का आप उपयोग टेक्निकल और डॉक्यूमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर देखने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर गेट इन्फो, जो भी PDF को सिलेक्ट करना है यहाँ से कीजिए और उसकी गेट इन्फो पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप देख सकते हैं, जैसे कि PDF का टाइटल क्या है, तो PDF का टाइटल यहाँ पे है कैश रिफंड सीट। बेसिक इन्फॉर्मेशन पेजेस हैं, फाइल साइज है, PDF वर्जन, लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी स्टेटस, तो इस PDF फाइल के अंदर कोई भी पासवर्ड नहीं है, इसने डिस्प्ले कर दिया। परमिशन अलाउ है, अगर कोई परमिशन नहीं होगी, प्रिवेंट होगी, जैसे कि अभी रिसेंट फंक्शन बताया था परमिशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो PDF फाइल ऑल परमिशन है, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी स्टेटस नहीं है, कोई इशू नहीं है। टेक्निकल में इमेज नहीं है, फॉन्ट यहाँ पर जानकारी नहीं है, फॉर्म फील्ड, तो जो भी मेटा है, फॉर्म फील्ड है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंपाइलेशन, इंक्रिप्शन, परमिशन, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ इंडेक्स है, इंडेक्स की तरफ जिस पर क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे। तो इस फंक्शन का ये काम होता है, केवल आप इसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जो भी PDF फाइल आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर बैक आते हैं एंड यहाँ पर फिर फंक्शन है वैलिडेट PDF सिग्नेचर। आपको ये पता लगाना है कि सिग्नेचर फेक या रियल है, ये किसने की है, कब की हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है वैलिडेट PDF सिग्नेचर। इसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है।
इस फंक्शन पे आप क्लिक करेंगे वैलिडेट सिग्नेचर एंड यहाँ पर ओपन विद एंड यहाँ पर वैलिडेट सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं जो भी है। तो इसके अंदर अब कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है, तो इस तरीके से आप सिग्नेचर पता लगा सकते हैं कि वेरीफाई कर सकते हैं कि रियल है फेक है। इस तरह की कंडीशन भी काम करेगा। एंड टूल्स में फिर से जाएंगे, यहाँ पर मेटा आपको चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेट है स्टैंडर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो आप बदल सकते हैं। यहाँ पर ऑथर प्रमोद आ रहा है तो कुछ और नाम रख सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ PDF फाइल। कीवर्ड आप डाल सकते हैं मेटा। जब आप SEO करते हैं साइट का तो आपको PDF सबमिशन के लिए फ़ाइल चाहिए होती है, तो आप यहाँ पर इस तरह से उसका मेटा बना सकते हैं। यहाँ पर कीवर्ड डाल सकते हैं। तो जो भी है डेट फील्ड वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इन चेंज पे क्लिक करें तो यहाँ पर पूरी PDF फाइल के अंदर सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एंड यहाँ पर हम टूल्स के अंदर फिर से जाएंगे, नीचे आएंगे तो फिर है एडिट टेबल ऑफ कंटेंट। अगर टेबल ऑफ कंटेंट बना है तो आप यहाँ पर उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट इस फाइल के अंदर नहीं है, हम केवल फंक्शन पीछे पढ़ रहे हैं। अगर टेबल कंटेंट होता तो यहाँ पर ही शो हो जाता। एंड यहाँ पर रीड, इस पर क्लिक करेंगे तो रीड मोड में आप क्लिक करेंगे तो केवल रीड कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर चीज़ें एक्टिविटी नहीं कर सकते, जैसे कि एडिट वगैरह आप केवल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिए गए एंड साइज आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं PDF फाइल का। तो रीड मोड में लेके आना है तो रीड मोड में आप लेके आ सकते हैं। एंड इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप, जैसे कि ये है, इस पर इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्रिंट निकाल सकते हैं। ये सारे फंक्शन रीड से रिलेटेड है। थीम है, अगर आपको डार्क मोड में पढ़ना है तो ये भी फंक्शन दिया है, आप इसे डार्क मोड में कर सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसे लाइट मोड में ही कर देते हैं। फिर से जाएंगे इसके अंदर फंक्शन एंड नीचे आएंगे। अब यहाँ पर क्रॉप PDF, अगर PDF फाइल में क्रॉप करना है आपको कुछ तो यहाँ पर क्रॉप PDF पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्रॉप फंक्शन है, अपने हिसाब से मन मुताबिक आपको जो भी एरिया करना है, जो भी चीज़ करनी है वो आप क्रॉप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्रॉप करने वाले हैं सीरियल नंबर नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये सीरियल नंबर आ रहा है, ये नहीं आएगा, यहाँ पर कर देते हैं अप्लाई क्रॉप। देखिए यहाँ पर ये क्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं आएगा, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर अपने हिसाब से क्रॉप फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसे अंडू करेंगे, हम सेव नहीं कर रहे। फिर से टूल के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर रोटेट है, रोटेट आप वहाँ से भी कर सकते हैं। स्प्लिट करना है, अब यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन अच्छा है। जैसे कि आपको समरी अलग करना है, हेडिंग अलग करना है, तो स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पर ये फंक्शन आने लगेंगे। आपको पेज नंबर से स्प्लिट करना है, चैप्टर से करना है, सेक्शन से करना है, फॉन्ट साइज, पेज, डॉक्यूमेंट, जो भी आपको करना है, डिवाइड से करना है, आप अपने हिसाब से स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चैप्टर वाइज, इस पर क्लिक करेंगे, आप चैप्टर वाइज यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बुकमार्क एंड स्प्लिट, एंड यहाँ पर एक ही, इसी वजह से स्प्लिट नहीं हुआ। चैप्टर वाइज करेंगे, चैप्टर वाइज भी नहीं है। तो PDF फाइल आपके पास होनी चाहिए स्प्लिट करनी। फॉन्ट साइज़ के हिसाब से आप स्प्लिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट काउंटिंग के हिसाब से आप स्प्लिट कर सकते हैं, पेज डिवाइड से आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये मेथड दी गए हैं स्प्लिट की। तो टूल्स पे जाएंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर रीऑर्गेनाइज पेजेस, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रीऑर्गेनाइज कर सकते पेजेस को। जैसे कस्टम पेज ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, डुप्लेक्स है, एंड यहाँ पर डुप्लीकेट ऑल पेजेस कर सकते हैं। रिमूव फर्स्ट पेज, रिमूव लास्ट पेज, ये कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगे कि मुझे इस पेज के अंदर लास्ट पेज को हटाना है, तो आप यहाँ पर रिमूव लास्ट पेज पर क्लिक करेंगे और रीऑर्गेनाइज पर क्लिक करेंगे, लास्ट पेज पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी काम का फंक्शन है। फिर से टूल्स के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर अब फंक्शन है हमारे पास, एंड नीचे आएंगे। अब यहाँ पर एडजस्ट पेज साइज एंड स्केल, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कीप ओरिजिनल साइज है। अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर A5 करना है आपको तो A5 कर सकते, लेटर करना है लेटर कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है। तो इसे हम डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे, आप अपने हिसाब से इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नीचे का आएंगे तो अब यहाँ पर है ऐड पेज नंबर। अगर आपको लगे पेज नंबर ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेज नंबर, जैसे कि इस फाइल के अंदर करना है, ओपन इन व्यू। पेज नंबर आपको कहाँ रखना है, लेफ्ट में, मिडिल बॉटम, कहीं पे भी जहाँ रखना है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर रखना है राइट के बॉटम में, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज स्टार्टिंग नंबर 1 रहने दीजिए, अगर आपको चेंज करना है कर सकते हैं। पेज 2 नंबर 1 एंड कस्टमाइज अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे। फॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे। फॉन्ट मार्जिन ये
डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे, ऐड पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ नंबर दिखाई देंगे। अभी ये देखिए ये आने लगा, छोटा सा नीचे आएंगे यहाँ 2 आने लगा। तो इस तरीके से पेज नंबर आप ऐड कर सकते हैं। टूल्स के अंदर आएंगे, फिर से मल्टी पेज लेआउट आप यूज कर सकते हैं फंक्शन, आप मर्ज कर सकते हैं सिंगल पेज में। यहाँ बुकलेट इम्पोजिशन आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे मल्टी पेजेस पर, यहाँ पे 4 पेजेस है। अगर आपको बॉर्डर ऐड करना है इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ये है तो आपको ये इस तरह से एक पेज में अरेंज कर देगा। तो ये फंक्शन आपको उपयोग करना है या नहीं ये आपकी चॉइस है। तो इसे हम अंडू कर देते हैं एंड यहाँ पर टूल्स के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर बुकलेट इम्पोजिशन ये प्रिंटिंग से रिलेटेड है, जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर इस फाइल पे हम करते हैं अप्लाई एंड यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे या एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ऐड बॉर्डर अराउंड पेजेस ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे एंड क्रिएट बुकलेट। तो जब प्रिंट होगा तो इस तरह से ये शो होगा, ठीक है। तो प्रिंटिंग के समय जब आपको कुछ चेंजेस करना है तब आप इस फंक्शन का उपयोग करेंगे। हम बैक जाते हैं, अंडू करते हैं और फिर से जाएंगे टूल्स के अंदर एंड यहाँ पर अब है PDF टू सिंगल लार्ज पेज, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप सिंगल लार्ज पेज बनाना चाहते हैं PDF का तब आप इस फंक्शन का उपयोग करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपके जितनी भी सीटें होंगी, जितने भी पेजेस होंगे, केवल एक पेज में ही समा जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक ही पेज आ रहा है। जब आपको लगे कि मल्टीपल पेजेस हैं, 10-12 पेज है, मुझे एक ही पेज में यहाँ पर रखना है, तब आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम टूल्स के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर है ऐड अटैचमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लिंक और कोई भी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हम करते हैं इसी सीट को, यहाँ पे इसको कर देते हैं ऐड अटैचमेंट, तो ये अटैच हो जाएगी PDF फाइल। इस फंक्शन का आप केवल अटैच कर सकते फाइल, लेकिन ये सामने शो नहीं होगी, विजिबल नहीं होगी। बस ये चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच हैं। तो जब आपको अटैचमेंट करना हो तो आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। एंड यहाँ बैक जाएंगे, इसे अंडू कर देते हैं, टूल्स नीचे आएंगे। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पेज एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट इमेज करना है, यानी कि पेजेस निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कौन से नंबर का पेज निकालना है वो आप टाइप करेंगे और एक्सट्रैक्ट पेज, तो अलग से पेज यहाँ पर बन जाएगा। ये आपकी चॉइस है कि आपको ये फंक्शन यूज़ करना है या नहीं। अब यहाँ पर एक और फंक्शन दिया है एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड इमेज। अगर इमेजेस हैं तो आप एक्सट्रैक्ट इमेज पे क्लिक करके इमेज निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर रिमूव पेजेस, रिमूव ब्लैंक पेजेस हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कोई और PDF फाइल ले लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो ब्लैंक पेज हैं या एक्स्ट्रा पेजेस हैं वो उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर ये पेज चाहिए लास्ट वाला 9 नंबर वाला। अब यहाँ पर हम रिमूव पेजेस, इस पर क्लिक करेंगे। कौन सा नंबर का पेज नहीं चाहिए आपको, जैसे कि हम चाहते हैं इस फाइल में जो लास्ट वाला पेज है 9 वाला, इसे रिमूव करेंगे, रिमूव, तो यहाँ से पेजेस 9 वाला चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 7 ही पेज आ रहे हैं, सॉरी 8 पेज आ रहा है, 9वें नंबर वाला हमने रिमूव कर दिया है। एंड ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम बैक जाते हैं। अगर ब्लैंक पेज कोई एक्स्ट्रा है तो यहाँ से डिलीट होगा, लेकिन ब्लैंक पेज है नहीं है। अगर आपको एनोटेशन रिमूव करना है तो आप इस पर क्लिक करके कमेंट्स एनोटेशन रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे एंड इस सेटिंग पे जाएंगे या रिमूव पर क्लिक करेंगे, यहाँ एनोटेशन जो भी होगी वो रिमूव हो जाएगी। ठीक, तो आपकी चॉइस है कि आपको ये फंक्शन भविष्य में यूज़ करना है या नहीं। एंड नीचे आएंगे एंड यहाँ से इमेज कर सकते हैं रिमूव। ये फंक्शन इमेज के लिए, पासवर्ड लगाए तो रिमूव कर सकते हैं पासवर्ड को यहाँ से। और यहाँ पर सर्टिफिकेट साइन है, आप यहाँ से इनको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको PDF फाइल के ऑटो नेम को रीनेम करना है तो इस फंक्शन का आप उपयोग करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अबाउट है, जैसे कि ऑटो रीनेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये रीनेम कर देगा। जिस तरह आपका टाइटल ऑथर होगा, इनवॉइस नंबर होगा, डेट होगा, और ये सब कुछ इसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। तो जब आपको करना है ऑटो रीनेम तो आप इस फंक्शन का उपयोग करेंगे। टूल्स में जाएंगे, अब यहाँ पर है ऑटोमेट। तो इस फंक्शन का काम क्या है कि आप एक ही बार में कस्टमाइज़ कर सकते हैं ऑटोमेट फंक्शन को। जब भी PDF फाइल अपलोड होगी तो उसका नेम आपने जो ऑटोमेट में सेट किया है वो हो जाए, एंड यहाँ पे स्प्लिट करना स्प्लिट हो जाए। जो भी ऑटोमेटिक सेटिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम इस फाइल को खोल लेते हैं, क्रिएट न्यू ऑटोमेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक नेम क्या आना चाहिए वो यहाँ पर जब भी आप PDF फाइल ओपन करेंगे
इसके अंदर तो वो ऑटोमेटिकली नेम आने लगेगा। डिस्क्रिप्शन क्या आना चाहिए वो आप कर सकते हैं। टूल्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड, वाटरमार्क, ऑटोमेटिकली वाटरमार्क लग गया जब भी हम कोई PDF फाइल ऐड करें, हमें मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं फिक्स। जब भी आप PDF फाइल अपलोड करेंगे तो आपको वो सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक का मतलब पहले से आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं और जब भी PDF फाइल अपलोड होगी वहाँ पर ये शो होने लगेगी, ठीक है। यानी यहाँ पर टूल्स पे जाएंगे। अब यहाँ पर टैक्स, अगर आपको टैक्स ऐड करना है तो आप PDF फाइल के अंदर टैक्स ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी टैक्स रखना है आपको ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ PDF फाइल टेस्ट, एंड यहाँ पर फॉन्ट आप जो भी रखना है रख सकते हैं, एंड साइज़, कलर जो भी रखना है आप कर सकते हैं, एंड फॉन्ट साइज़ जो भी रखना है आप रख सकते हैं। एंड यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, कहाँ पे ऐड करना है आपको टैक्स, मुझे यहाँ करना है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए टैक्स ऐड हो गया। एंड यहाँ पर आप पोज प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये चेंजेस कर सकते हैं, देखिए। तो इस तरीके से आप टैक्स ऐड कर सकते हैं। कलर में, कलर यहाँ से और चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। डन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर दूसरी हेडिंग आप ले सकते हैं। पोस्ट प्लेसमेंट पे क्लिक करके इसे बंद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टूल पे जाएंगे, अब हम नीचे आएंगे एंड यहाँ पर इमेजेस ऐड करनी है तो आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कीप वर्किंग एंड सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस इमेज को लेंगे एंड कहाँ रखना है आपको इमेज, मुझे यहाँ रखना है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इमेजेस ऐड हो जाएगी। और रखना है तो और भी कहीं रख सकते हैं। एंड यहाँ पर पोज प्लेसमेंट पर क्लिक करके इसे आप सेव कर सकते हैं। उस हिसाब से आप इमेज को कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इमेजेस हम ऐड करते हैं। एंड यहाँ पर टूल पर फिर से जाएंगे, नीचे आएंगे, एडजस्ट कलर, कंट्रास्ट वगैरह आप ये कर सकते हैं सेट। ब्राइटनेस PDF की जैसे आपको करना है। ओवरले PDF कर सकते हैं, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे एंड कीप वर्किंग। और यहाँ पर कोई भी PDF फाइल है उसे आप ओवरले करा कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, कौन सी PDF ले रहे हैं आप, चलिए हम यहाँ से कैश रिफंड लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे, देखिए PDF फाइल ओवरलैप हो रही है। देखिए पीछे इसके जो बैकग्राउंड में कंट्री लिस्ट आ रही है, फिर उसके बाद जो ओवरले इफेक्ट में जो आ रही है वो एक्सेल शीट कैश रिफंड वाली। तो आप अपने हिसाब से ओवरले इफेक्ट डाल सकते हैं PDF फाइल पर। एंड यहाँ पर टूल्स में और जाएंगे नीचे तो यहाँ पर रिप्लेस इन्वर्ट कलर ये सब कुछ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड ब्लैक टेक्स्ट एंड वाइट बैकग्राउंड ये सब कुछ कर सकते हैं। येलो टेक्स्ट एंड ऑन बैकग्राउंड ब्लैक ये कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए एंड व्यू। अब यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर रिप्लेस हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हैं। इसे अंडू कर लेते हैं हम एंड टूल्स में जाएंगे एंड नीचे आएंगे तो ये डेवलपर टूल्स है। सो जावास्क्रिप्ट, ऑटोमेट फोल्डर स्कैनिंग, ये सब कुछ लिंक के द्वारा ओपन होंगे। तो इस तरीके से हम इस टूल का उपयोग करते हैं। एंड सब फाइनल होने के बाद जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं उसके बाद आपको यहाँ पर स्विच पे क्लिक करना है। इन सारा कुछ चेंजेस होने के बाद अब यहाँ पर आप सेव पे क्लिक करेंगे, ये है सेव। एंड उसके बाद फाइल को सेव करना है, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसका ये फोल्डर बन गया होगा जिसमें सारी PDF फाइल आपको मिल जाएंगी। आपको जाना है यहाँ पर फाइल्स में, ये फाइल्स हैं, इसके इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो भी PDF फाइल आपको डाउनलोड करनी है यहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपके लैपटॉप कंप्यूटर डाउनलोड वाले फोल्डर में मिलेगी। आप जाएंगे डाउनलोड वाले फोल्डर, इस फाइल आपकी सेव होती जाएंगी एंड चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस टूल का उपयोग करते हैं। आशा करते वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा दोस्तों। तो इसी तरह की और PDF से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।